हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में हमने पिछली क्लास में एडिशनल क्वेश्चंस किए थे, और जो मैंने पीडीएफ तुम्हें पिछली क्लास के पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया था वो तुम्हें मिल गई होगी। उसके 9 क्वेश्चंस तक हमने सॉल्व कर लिया था, और आज मैं देख रहा हूँ उससे आगे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये भी तुम आसानी से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं, तुम अपने आप कर सकते हो। और इस तरह के कई क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाए हुए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का पहले 2 पार्ट तो आसान ही हैं, तुम कर लोगे। थर्ड पार्ट पे मैं चलता हूँ, और थर्ड पार्ट क्या है? इफ़ x पावर p y पावर q is equal to x plus y power p plus q, show that dy by dx is equal to y by x। हमने ये शो करना है। तो p और q यहाँ पर कांस्टेंट्स हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे। गिवन x पावर p इंटू वाई पावर q इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल पावर p प्लस q। और ये जो इक्वेशन है इसको हमने डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएशन में डाल दिया तो हमारे पास पावर p -1 q -1 p प्लस q -1 आना शुरू हो जाएगा, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में डाल सकता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, इसलिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो सकती है, लेकिन उससे क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करूंगा, यानी कि लॉगरिथम पहले दोनों तरफ का मैं कंसिडर करूंगा। तो लॉग x पावर p y पावर q इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई पावर p प्लस q। तो यहाँ पर क्या हुआ? 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो लॉग की प्रॉपर्टी से वो ऐसे हो जाएंगी, लॉग x पावर p प्लस लॉग y पावर q। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ पर क्या आ गया? पावर आगे आ गई p प्लस q लॉग x प्लस वाई। अब इसमें भी पावर मैं आगे लेके आऊँगा, तो p लॉग x प्लस q लॉग y इज इक्वल टू p प्लस q लॉग x प्लस वाई। तो अब देखो, हम प्रोडक्ट रूल से सीधा सीधा ही बच गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो गई। तो अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? p अपॉन x, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस q इंटू 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई। लॉग का डेरिवेटिव किया तो x प्लस वाई 1 अपॉन में आ गया, और अब x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना बहुत आसान रहेगा हमें। हम डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? ब्रैकेट खोल देंगे, और ये जो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है उसको उस तरफ ले जाएंगे। तो p अपॉन एक्स इज इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, ये ब्रैकेट खुला तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, प्लस p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस टर्म को डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा। अब मैं ये वाली टर्म लिख रहा हूँ, माइनस में हो जाएगी q अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब जो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है वो इस तरफ आ गई, इस टर्म को मैं इस तरफ लिख देता हूँ। तो
p अपॉन x माइनस p प्लस क्यू अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू, इन दो टर्म से dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन लेके पहले ही लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट p प्लस क्यू अपॉन x प्लस वाई माइनस क्यू अपॉन वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह आ गया। अब एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे भी अलग एलसीएम आ जाएगा, यहाँ अलग एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा, x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो p इंटू एक्स प्लस वाई माइनस x इंटू पी प्लस क्यू होल अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्टार्ट y इंटू पी प्लस क्यू माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस वाई होल अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई। देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, x प्लस वाई क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया, y जो है वो p प्लस क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और एलसीएम है y इंटू एक्स प्लस वाई। दोनों तरफ से x प्लस वाई एलसीएम का पार्ट कैंसिल हो गया। अब ऐसा करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म को मैं इस तरफ लिख लेता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्टार्ट, अपॉन में तो y है ही, ब्रैकेट में क्या, ब्रैकेट खोल देता हूँ मैं सारे के सारे, पी वाई प्लस क्यू वाई माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू वाई। देखो अपॉन वाई को मैंने 1 अपॉन वाई लिख दिया ना, इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट खोल दूंगा मैं, तो 1 अपॉन एक्स तो पहले ही है, ब्रैकेट स्टार्ट पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर देखो क्यू वाई से कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, देखो माइनस पी एक्स प्लस पी एक्स, ये कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बच क्या गया, देखें डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन वाई ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं, पी वाई माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे भी पी वाई माइनस क्यू एक्स बच गया। तो अब ये पी वाई माइनस क्यू एक्स भी डिवाइड होके कैंसिल हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में टर्म है। तो लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये वाई इस तरफ चला गया, वाई अपॉन एक्स, और ये हमने कर दिया प्रूव। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट सॉल्व कर दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ पार्ट। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ पार्ट। इफ y इज इक्वल टू एक्स पावर वाई, शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो लॉग कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो गिवन y इज इक्वल टू एक्स पावर वाई, तो दोनों तरफ का लॉग हमने ले लिया, लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स पावर वाई, यानी कि लॉग y इज इक्वल टू वाई लॉग x। तो अब हम डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दो फंक्शन है, एक y और एक log x। तो पहले log x का डेरिवेटिव करेंगे तो y एज इट इज़ 1 अपॉन एक्स प्लस फिर log x एज इट इज़ और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म को इस तरफ ले आएंगे, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर रह गया सिर्फ y अपॉन एक्स, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, 1 अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो अब हम y को इस तरफ ले जाएंगे और इस सारे को इस तरफ ब्रैकेट में लिख देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई,
वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो गया, वाई से वाई मल्टीप्लाई एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हल हो गया। अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात स्टूडेंट्स के 1 to 5 स्केल पर मेरे वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर रेट ज़रूर करना, 1 लोएस्ट 5 हाईएस्ट। और अगर कोई तुम्हारा सजेशन हो तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना, ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करके तुमको और अच्छा सर्व कर सकूं। अगर तुमने क्लास वाइज मेरी सारे के सारे चैप्टर देखने हैं तो ये तीनों ही क्लासेस के चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो ये तुम्हें कब मिलेगी, ये प्लेलिस्ट पे कब पहुंचोगे, क्लास वाइज चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट पे, जब तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरी प्लेलिस्ट चेक करोगे, उसमें तुम्हें चैप्टर वाइज, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स अलग अलग प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छा फीचर है स्टूडेंट, तुमको वीडियो ढूंढने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, लेकिन ये होगा तभी जब सब्सक्राइब करोगे। और अगर तुम अपने पेरेंट्स के पैसे बचाना चाहते हो ट्यूशन से, तो मैं तुम्हें पूरी तरह से वादा करता हूँ कि अगर तुम प्लेलिस्ट में जाके एक एक चैप्टर देखते रहो, जैसे कि तुम 12th क्लास में हो, कोई 11th क्लास में है, कोई 10th क्लास में है, तो तुम्हें बिल्कुल भी ट्यूशन की कमी महसूस नहीं होगी। मैं सब कुछ यहाँ पे उसी तरह करवा रहा हूँ जैसे कि अगर मैं ट्यूशन पढ़ाता तो कराता। तो तुम वो अपने पेरेंट्स के जो इतनी मुश्किल से कमाए हुए पैसे हैं उनको बचा कर या तो जमा कर दो बैंक में, तुम्हारे ही काम आएंगे, या फिर तुम अच्छा खाना पीना खाओ उन्हीं पैसों से और हेल्थी अपना बॉडी को हेल्दी बनाओ, और फिर और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर तुम चैप्टर्स की प्लेलिस्ट देखना मत भूलना, और अगर तुम्हें अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना। ये तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, शेयर करोगे तो ऑब्वियसली ये क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार जो मेरा मोटो है ये और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से पूरा होगा। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ y इज इक्वल टू अंडर रूट 3 पावर x प्लस अंडर रूट 3 पावर x प्लस अंडर रूट 3 पावर x प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, देन शो दैट dy by dx इक्वल टू 3 पावर x log 3 अपॉन 2y माइनस 1। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले लिख ही लेते हैं, गिवन y इज इक्वल टू अंडर रूट 3 पावर x प्लस अंडर रूट 3 पावर x प्लस अंडर रूट 3 पावर x प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ये पहला अंडर रूट मैंने पूरा किया, ये दूसरा अंडर रूट पूरा हुआ, और फिर ये तीसरा अंडर रूट मैंने लगाया। 3 अंडर रूट तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ अंडर रूट्स हैं। और क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते, इस अंडर रूट के अंदर आके यहाँ से दोबारा से देखना स्टार्ट करें, तो ये भी y के बराबर ही है क्योंकि इन्फिनिटी है। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर किसी समुद्र में हम एक मग ऑफ वाटर और डाल दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, समुद्र का पानी तो उतना ही रहेगा ना। तो यहाँ पर ये तो समुद्र है, इसमें हमने एक मग और डाल दिया, अंडर रूट 3 पावर x लिख दिया, तो ये तो y के बराबर है ही। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3 पावर x प्लस वाई अंडर रूट। देखो इस तरह लिखा जा सकता है क्योंकि ये भी सारा y ही है। तो अब हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ का, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पावर x प्लस वाई। अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, देखो कितना आसान बन गया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, क्योंकि पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 2y फिर y का डेरिवेटिव, इज इक्वल टू, अब ये 3 पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा, हम सब जानते हैं 3 पावर x log 3 प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसको इस तरफ ले आते हैं, 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 पावर x log 3। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो 2y माइनस 1 ब्रैकेट में आ गया, और यहाँ पे आ गया 3 पावर x log 3। तो dy बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आ गई, जो हमें शो करने के लिए कहा गया था, 3 पावर x
log 3 अपॉन 2y माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। अब तुम देख सकते हो आसानी से, देखो फंक्शन अगर ये दिया हुआ है, देखो आंसर यहाँ है तुम्हारे पास, ये आंसर है। ये अगर तुमको दिया हुआ है फंक्शन, तो ये जो फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा है अंडर रूट में, इसका डेरिवेटिव ऊपर और नीचे 2y माइनस 1, ऐसा ही हमेशा आएगा। कैसे, देखो यहाँ पर tan x भी हो सकता है, 3 पावर x की जगह sin x cos x सिंपल x भी हो सकता है। तो हम ऐसा करते हैं, जनरल कर लेते हैं रिजल्ट, fx प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स, ऐसा है, प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अगर तुम इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे स्टूडेंट्स, तो तुम्हारे पास क्या आंसर आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। बिल्कुल वैसे ही करके एफ एक्स को एफ एक्स ही रखो, तो एफ डैश एक्स उसका डेरिवेटिव हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2y माइनस 1, या फिर कई बार प्रूव करने के लिए कहा जाता है 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब इसकी जगह, ये 3 पावर x की जगह अगर tan x हो, जैसा कि मेरा क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1, यह आ जाएगा क्योंकि tan x का डेरिवेटिव कितना है, सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1, इस तरह से आना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 तुम अपने आप कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17 एक जैसे हैं, लेकिन मैं कराऊंगा तुमको क्वेश्चन नंबर 17। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इफ y इज इक्वल टू tan x पावर tan x एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये पावर इन्फिनिटी तक चली जा रही है, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू पाई बाई 4। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, पहले तो dy बाई डी एक्स निकालना है और उसके बाद x को पाई बाई 4 पुट करना है। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 16 है, लेकिन उसमें tan x की बजाय sin x है। तो हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू tan x पावर tan x एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब देखो यहां भी मैं बिल्कुल वही बात करूंगा कि ये तो एक समंदर है, एक सी है, अगर उसमें एक मग पानी और डाल दिया तो क्या फर्क पड़ा। तो अगर हम यहां से देखना शुरू करें, सिर्फ ये पहली पावर से देखना शुरू करें, तो ये भी तो इन्फिनिटी तक पावर्स जा रही हैं, तो ये भी y के ही बराबर है। तो अगर एक बेस और जोड़ दिया tan x हमने अपनी तरफ से, तो भी क्या फर्क पड़ता है, ये तो y के बराबर ही रहेगा। तो ये आ गया tan x पावर y। तो अभी तक तुम समझ रहे थे इसको c और मग के एग्जाम्पल से, लेकिन अगर टेक्निकली मैं बताऊं, जहां ये इनफाइनाइट फंक्शंस में क्या होता है, जहां रिपीट होना शुरू हो फंक्शन, दोबारा से वही दिखे, वहां पर y लगा देते हैं। ऐसे कई और क्वेश्चन भी हैं, तुम करोगे, बुक्स में देखोगे अपनी। तो यहां पर अब ये सॉल्वेबल लग रहा है हमको, हम लॉग ले लेंगे दोनों तरफ का, लॉग y इज इक्वल टू y लॉग tan x। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख सकता हूं ना, मैंने वो एक स्टेप नहीं लिखा लॉग ऑफ tan x पावर y, सीधा पावर को आगे में ले आया। तो अब मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, y अलग फंक्शन है और log tan x एक अलग फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो पहले y का डेरिवेटिव कर दिया dy बाई डी एक्स और log tan x एज इट इज, प्लस y एज इट इज log tan x का डेरिवेटिव 1 अपॉन tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x। तो यहां पर अब हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इस टर्म को इस तरफ ले आते हैं, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग tan x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन tan x। तो यहां से हमें क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स आ गया कॉमन, 1 अपॉन वाई माइनस लॉग tan x इज इक्वल टू वाई इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन tan x। अब हम इसको और सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें एक्चुअली dy बाई डी एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x नहीं निकालनी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें
2 निकालनी है, मतलब x को π/4 पुट करना है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तो ये tan x है, सीकेंड स्क्वायर x tan x, हम इसमें x π/4 पुट कर देंगे, लेकिन y को कैसे फाइंड आउट करें? तो इक्वेशन नंबर 1 अब हम अगेन देखते हैं। नाउ एट x इज इक्वल टू π/4 y कितना होगा? tan π/4 पावर tan π/4 पावर tan π/4 अप टू इन्फिनिटी। अब ये क्या है? ये दरअसल है 1 पावर 1 पावर 1 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि 1। तो अगर x π/4 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो मैं क्या कहूँगा? पुट y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू π/4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो dy बाई dx ब्रैकेट स्टार्ट 1/1, देखो 1/1 माइनस log 1 tan π/4 की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1 इज इक्वल टू, ये y है 1 इंटू सीकेंड स्क्वायर π/4। सीकेंड स्क्वायर π/4 कितना होगा? देखो cos π/4 कितना होता है? 1/√2। तो सीकेंड π/4 कितना हो जाएगा? √2। तो यानी कि ये उसका स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर अपॉन tan x यानी tan π/4 यानी कि 1। तो देखो अब ये कितना बन गया? dy बाई dx बन गया। क्यों? क्योंकि ये बन गया 1 माइनस log 1। तो तुम्हें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स के log 1 होता है 0। तो 1 माइनस 0 मीन्स 1 इज इक्वल टू ये √2 का स्क्वायर 2। तो हो गया ये प्रूव हमारा क्वेश्चन। तो इस तरह से सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सीधा 19 पर, क्योंकि तुम क्वेश्चन नंबर 18 अपने आप कर सकते हो और क्वेश्चन नंबर 19 में तुम्हें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के 3 पार्ट्स हैं मेरे डॉक्यूमेंट में। तो उन सभी में तुमने क्या फाइंड आउट करना है? डबल डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। और फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? और तीनों ही पार्ट्स में क्या है? पैरामीट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं, यानी कि फंक्शन दिया है पैरामीट्रिक इक्वेशंस में, पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है। तो इसमें तुम्हें सीखने को मिलेगा कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए अगर फंक्शन हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म में है। तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। तो हम सब जानते हैं कि डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स करने के लिए हमें सबसे पहले थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो dx बाई डी थीटा कितना आ गया? माइनस a sin थीटा, और dy बाई डी थीटा कितना आ गया? b cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला स्टेप तो वही है। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हम सब जानते हैं dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना है? b cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स कितना आ गया? माइनस b अपॉन a कॉट थीटा, कॉस अपॉन साइन। तो यहां तक तो हम पहुंच गए। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे पता करें? अब हम कहेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर तो हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस b अपॉन a क्या है? कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। कॉट का डेरिवेटिव कितना होता है? सोचो, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर, थीटा का थीटा रहा, लेकिन यहां पर x नहीं है, यहां थीटा है, तो d थीटा बाई डी एक्स भी आएगा। तो d थीटा बाई डी एक्स आ गया। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस और माइनस प्लस हो गए, b अपॉन a कोसिकेंड स्क्वायर थीटा तो आ गया। अब इसकी वैल्यू कहां से लिखें? तो स्टूडेंट्स हमने ऊपर अभी dx बाई डी थीटा पता किया है। dx बाई डी थीटा को
रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो डी थीटा बाई डी एक्स बन जाएगा। तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा, तो वही हम यहाँ पुट करेंगे। तो -1 अपॉन ए साइन थीटा। तो क्या बन गया ये देखो, अब ये 1 अपॉन साइन है तो ऊपर जाके ये कोसिकेंट बन जाएगा, कोसिकेंट क्यूब हो जाएगा और ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया, माइनस की टर्म बन गई, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कोसिकेंट क्यूब थीटा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से पैरामीट्रिक फंक्शंस में हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। एक बार फिर देख लो, पहले तो हमने dy बाई डी एक्स पता करना है और उसके लिए बिल्कुल वैसे ही थर्ड वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया और डिवाइड कर दिया, dy बाई डी थीटा अपॉन dy बाई डी एक्स बाई डी थीटा। वहाँ पर हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो dy बाई डी एक्स आ गया, तो अगर dy बाई डी एक्स को x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा y का, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर डेरिवेटिव उसी ढंग से हुआ जैसे हम करते हैं, लेकिन थीटा था यहाँ पर, तो इसलिए थीटा का डेरिवेटिव dx बाई डी थीटा आएगा और डी थीटा बाई डी एक्स आएगा। तो डी थीटा बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट किया, हमने पहले ही dx बाई डी थीटा फाइंड आउट किया हुआ था, जिसका हमने रेसिप्रोकल किया, यहाँ पर पुट कर दिया और वैल्यू बना ली। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं और 19th क्वेश्चन के बाकी दो पार्ट्स भी तुम इसी तरह सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 20 और 21 का जहाँ तक सवाल है तुम अपने आप कर सकते हो। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 22। वैसे तो तुम जानते ही हो, तुम्हारे पास PDF होगी, तुमने देख लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर सबसे पहले गिवन लिखेंगे, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। अब यहाँ पर हम ऑब्वियसली डेरिवेटिव तो करेंगे ही, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे जो प्रूव करना है, उससे हमें पता चल रहा है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग का डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ब्रैकेट स्टार्ट। अब लॉग के अंदर जो था उसका डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 प्लस अंडर रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट और इनटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट, तो हमने अंडर रूट किया है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आगे आ जाएगा 2x। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ऐसे बन गया ये। देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस आगे x है होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ब्रैकेट क्लोज्ड। तो देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बराबर ही है, ये आपस में हो गई कैंसिल। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, सिर्फ रह गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको कैसे आगे सॉल्व करें, देखो हमने प्रूव क्या करना था, ये प्रूव करना था हमने। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इस टर्म को इस तरफ ले आता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले इसका डेरिवेटिव होगा, तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। पहले अंडर रूट का डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन 2 अंडर रूट और 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एज इट इज, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लग रहा है, और इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0।
2 से 2 कैंसिल हो गया। अब पूरी इक्वेशन को मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये वाली टर्म मैं पहले लिख देता हूं। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट और ये जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है मल्टीप्लाई हो गया, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये वाली टर्म लिखूंगा तो ये कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई होने की वजह से एक्स रह गया था सिर्फ, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने कर दिया। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 23। इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट इस सारे की पावर m, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट इस सारे की पावर m। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो पहले पावर सॉल्व होगी तो m एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट होल पावर m माइनस 1, एक पावर कम हो गई, इनटू अब ये जो पावर के अंदर है इसका भी तो डेरिवेटिव करना है, ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। देखो तो 2 से 2 कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, m एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट होल पावर m माइनस 1। अब ये वाली टर्म तो हमने पहले भी सॉल्व की हुई है, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट प्लस एक्स होल ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। तो देखो ये है इसकी पावर m माइनस 1 और फिर ये वाली टर्म दोबारा बन गई सेम, तो पावर 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पे पावर दोबारा m क्रिएट हो जाएगी और मैं ऐसा करूँगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट इसके साथ ले आऊँगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स, मैंने क्या किया एक बार फिर देख लो, ये डिनोमिनेटर में था इधर न्यूमरेटर में आ गया, इज इक्वल टू m, यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट होल पावर, ये आ जाएगी m, क्योंकि m माइनस 1 यहाँ पावर थी और ये सेम दोबारा बन गया, मल्टीप्लाई होगा तो पावर एक बढ़ जाएगी इसकी, तो m पावर आ गई। तो ये बन गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा स्टूडेंट्स। तो पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका डेरिवेटिव करूँगा तो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ये डेरिवेटिव करके ही लिख रहा हूँ मैं, तुम करोगे तो यही आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या आएगा, ये m का हो जाएगा m स्क्वायर, और अगर तुम ध्यान दोगे तो दोबारा से इसी का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट होल पावर m अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। कैसे, देखो यहाँ पे भी तो यही हुआ था, ये डेरिवेटिव किया था, किसका किया था, देखो यहाँ पे m था, पावर m थी, इसका डेरिवेटिव किया तो हमारे पास आ गया m इंटू इसकी पावर दोबारा m, तो यहाँ पे एक m ही तो एक्स्ट्रा है, वो m का स्क्वायर हो गया और दोबारा से इसकी पावर m आ गई, और डिनोमिनेटर में ये था, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में क्रिएट हुआ था, हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अगर तुम पूरा डिफरेंशिएट करके देखोगे तो यही आएगा। अब मैं सारी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ये जो फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ये हट गया, और ये चीज़ क्या है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट की पावर m, ये तो क्या है,
ये तो y है, ये y यही तो है, तो हम पुट कर देते हैं इसको y, और फिर इसको इस तरफ ले आएंगे तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू dy बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स कमेंट्स में रेटिंग देना मत भूलना, सजेशन अगर है तो वो करना मत भूलना, और प्लेलिस्ट को चेक करना मत भूलना। मैंने प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए ही बनाई है, बहुत अच्छा फीचर है, चेक ज़रूर करना, प्लेलिस्ट ज़रूर देखना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। अगर मेरा एफर्ट पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स तक। क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार, और बाकी क्वेश्चन तुम अपने आप कर ही सकते हो। ये इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं कि इस असाइनमेंट के जो मैंने तुमको दिया है, बाकी सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो। और उसके साथ ही अब आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।